everyone, welcome to my channel. I'm Shavana Akbar. You watching me on my YouTube channel English Knowledge. आप अपने इंग्लिश में तभी फ्लुएंट हो सकते हैं जब आपके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी होगी। वोकैबुलरी वो वाले वर्ड्स होते हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं। और वोकैबुलरी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आते हैं आपके फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जो आपके सेंटेंस को बहुत इम्प्रूव करते हैं और आपके सेंटेंस को शॉर्ट करते हैं और बहुत मीनिंगफुल करते हैं। तो आज मैं आपके साथ अब फ्रेजल वर्ब शेयर करना चाहती हूँ। एक अब वर्ड से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी इम्प्रूवमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को एक अच्छे लेवल तक लेके जाते हैं। मीन किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना हो, किसी भी चीज़ को डन करना हो, किसी भी चीज़ को फिनिश करना हो, अगर आप किसी वर्ड के साथ अप लगाते हैं तो वो अपना फुल मीनिंग शो करती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक फ्रेजल है वो है ड्रिंक अप। ड्रिंक अप का मतलब होता है कि आप कोई जूस है, कोई दूध है, कोई चीज़ है, आप उसको पूरे को पूरा फिनिश कर दो, पूरे को पूरा पी लो। तो जैसे आप बच्चों से मोस्टली ये चीज़ कह सकते हैं, ड्रिंक अप योर मिल्क, ड्रिंक अप योर मिल्क, हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। अपने दूध को ख़त्म करो, जल्दी से हम लेट हो रहे हैं। ड्रिंक अप योर मिल्क, आई एम गेटिंग लेट। कम ऑन, ड्रिंक अप योर मिल्क, कम ऑन, ड्रिंक अप योर जूस। हमारे पास जो सेकंड फ्रेज है वो हमारा है ईटिंग अप। ईट अप का मतलब होता है कि जो आपका खाना है वो आप उसको पूरी तरह खा लें। अब बच्चों से कहते हैं कि आपकी प्लेट में कुछ भी नहीं बचा होना चाहिए, अपने खाने को पूरी तरह अच्छे से खाओ। तो अब बच्चों से कहेंगे ईट अप योर लंच, ईट अप योर डिनर। इसी तरह हमारे पास जो नंबर थर्ड है फ्रेज वो है फिनिश अप। फिनिश अप में आपका पूरे का पूरा लंच आ सकता है, उसमें कोई चीज़ ड्रिंक करने वाली हो सकती है, उसमें कोई भी चीज़ ईट करने वाली हो सकती है। तो उसमें आप दोनों चीज़ों के लिए, चाहे वो चाय है, दूध है, खाना है, कुछ भी है, तो उस पूरे के लिए आप बच्चों को कहेंगे कि फिनिश अप। इस तरह से आप बच्चों से कह सकते हैं कि कम ऑन फिनिश अप योर लंच, कम ऑन फिनिश अप योर डिनर, सी आई फिनिश्ड अप माई ऑल डिनर। जो नंबर फोर्थ फ्रेज है वो है हीट अप। हीट अप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को गर्म करना। जैसे आप अपने खाने को पूरी तरह से गर्म करते हैं, एक होता है कि हल्का सा गर्म करना, लेकिन जब अपने खाने को पूरी तरह गर्म करते हैं तो उसके लिए एक आप फ्रेज यूज़ करेंगे हीट अप। जस्ट हीट अप योर फूड इन द माइक्रोवेव। आप किसी से कह सकते हैं कि हीटेड अप योर टी। 5 पे जो हमारा फ्रेज है वो है वार्म अप। वार्म अप का मतलब होता है अपने आप को थोड़ा जोश देना, या जैसे आजकल सर्दियों का सीज़न है, आपको थोड़ा सा अपने हाथ पाँव कुछ भी सेक लेना। तो जिस तरह से आप बच्चों से कह सकते हैं लेट्स गो एंड डू सम वार्म अप एक्सरसाइज। बच्चों से आप कह सकते हैं कम एंड वार्म अप योर बॉडी, योर फीट, योर हैंड बाय द फायर। जो नंबर 6 फ्रेज है वो है यूज़ अप। यूज़ अप का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास है और आपने उसको पूरी तरह पे ख़त्म कर दिया है, पूरी तरह से आपने उस चीज़ को इस्तेमाल कर लिया है। जैसे आप कह सकते हैं कि आई यूज्ड अप माई ऑल मनी, कि मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर लिए हैं। जैसे आप मोस्टली घर में कहते हैं ना कि ये चीज़ आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, इसमें से कुछ चीज़ बचा के रखनी है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि डोंट यूज़ अप ऑल मिल्क, कि आपने सारा दूध यूज़ नहीं करना है। 7 पे फ्रेज है वो है क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब होता है कि आप पूरी तरह घर की सफाई करते हैं या पूरी तरह आप किसी चीज़ को क्लीन एंड नीट करते हैं। तो आप इसमें से कह सकते हैं कुड यू हेल्प मी इन क्लीन अप द हाउस, कि आप मेरी मदद कर सकते हैं घर को क्लीन अप करने के लिए। आप जैसे किसी से कह सकते हैं क्लीन अप योर रूम, अपना रूम जल्दी से साफ़ करो। आप किसी से कह सकते हैं क्लीन अप योर वार्डरोब, अपनी वार्डरोब को साफ़ करो। तो अब नंबर 8 पे हमारे पास है एड अप। एडअप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जमा करना, किसी फिगर्स को आप उनको कलेक्टिवली चीज़ों को जमा करके रखते हैं। तो आप उसके लिए बच्चों से कह सकते हैं, एक सेंटेंस आप बना सकते हैं, आई कैन एड अप दिस नंबर इन माई माइंड, कि इन नंबर्स को मैं अपने माइंड में ऐड कर सकती हूँ। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रेज है वो हमारे पास है ड्राई अप। ड्राई अप का मतलब होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल अच्छे तरह से खुश्क हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि दीज क्लॉथ ड्राई अप इन द सन, कि ये जितने भी हैं ये जाके सन में ये उसकी धूप पे बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई होंगे, खुश होंगे। आप किसी से कह सकते हैं यू शुड ड्राई दिस सॉक्स, कि आपको। हमारे पास एक ज़बरदस्त फ्रेज़ है जिसको आप अपने डेली बेस में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो है लुक अप। लुक का मतलब होता है देखना और अप का मतलब होता है बहुत अच्छी तरह से किसी चीज़ को देखना।
तो आप किसी भी चीज़ को या किसी से कह सकते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से देखें या ढूंढें, तो आप उनको कह सकते हैं कि लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या आप ये वाला लफ्ज़ मेरे लिए डिक्शनरी से ढूंढ सकते हैं। या आप किसी से कह सकते हैं आई एम लुकिंग अप माई कीज़, मैं अपनी चाबियों को ढूंढ रही हूँ। आप किसी से कह सकते हैं ना कैन यू लुक अप दिस लोकेशन इन द गूगल्स, कि आप ये वाली लोकेशन गूगल्स में देख सकते हैं। आप किसी से ये भी कह सकते हैं कि शी लुक्ड अप न्यू हाउस, वो नया घर देख रही थी। तो आप लुकअप से बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। कि एक और बहुत वर्ड प्यारा है जो होता है मेकअप। मेकअप हम जनरली ये समझ रहे होते हैं कि जैसे हम मेकअप कर लेना वो होता है, नहीं। मेकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ की रियलिटी को थोड़ा सा ड्रामेटिकली या थोड़ा सा हिस्ट्रिकली या थोड़ा स्टोरी के साथ बना के किसी को पेश करना। तो जैसे आप किसी से कह सकते हैं ना कि आपकी पिछले दिनों किसी के साथ लड़ाई हुई थी, तो आप उसके साथ मेकअप कर लो। मेकअप का मतलब होता है कि आप ना चाहते हुए भी उसके साथ दोबारा से अपनी एक फ्रेंडशिप को कर लो। जिस तरह से आप कह सकते हैं यू हैड अ फाइट विद योर फ्रेंड फ्यू मंथ्स बैक, मेकअप के आपको उसके साथ मेकअप कर लेना चाहिए, आप उसके साथ दोबारा से एक ज्वाइनिंग आप में आ जाना चाहिए। या आप किसी और से ये भी कह सकते हैं ना शी टोल्ड मी अ मेकअप टाइप स्टोरी। ब्रिंग अप का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके तक लेके आना। ब्रिंग होता है लाना, और अप का मतलब होता है कि एक लेवल तक लेके आना। तो जैसे आप ब्रिंग अप का यूज़ कर सकते हैं कि शी ब्रिंग अप ऑन बिजनेस, शी ब्रिंग अप हर कॉन्फिडेंट। इसी तरह हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही एनर्जेटिक सा फ्रेजल है जो है हमारा ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब होता है कि पूरी तरह से चीज़ का ग्रो हो जाना। जैसे कोई अपने बच्चों की परवरिश कर रहा होता है, जैसे कोई अपनी चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, उसको एक ग्रोइंग पॉइंट पर लेके आता है। तो इसी तरह आप इसे कह सकते हैं शी ग्रो अप हर चाइल्ड, वो अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। लैया में मैंने परवरिश पाई है, ग्रू अप इन लैया। हमारे पास एक ज़बरदस्त सा फ्रेजल है जो है हमारे पास पैकअप। पैकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से समेटना, पूरी तरह से किसी चीज़ को पैक कर देना। तो पैकअप मतलब होता है कि जैसे हम किसी से कहते हैं लेट्स पैकअप एंड गो विद अस, कि आप इसको पैक करो और जल्द से मेरे साथ आओ। आप अब अपने बच्चों से कह सकते हैं पैकअप योर बैग विद इन अ फ्यू मिनट्स। आप छोटे छोटे फ्रेजेस को यूज़ करिए और उनके साथ एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। हमारे पास एक और फ्रेजल है हील अप। हील अप का मतलब होता है कि किसी चीज़ का भर जाना। जैसे ज़ख़म होता है तो उसका भर जाना। तो आप कह सकते हैं ना कि दिस ऑइंटमेंट का मतलब होता है कोई मलहम। दिस ऑइंटमेंट हील अप दिस कट एंड दिस कट विल बी हील अप, कि ये जल्दी से हील अप हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है कि रिप अप। रिप अप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को टुकड़ों टुकड़ों में पाट देना। जैसे हम अपने कागज़ फाड़ देते हैं, लेटर्स फाड़ देते हैं, कुछ चीज़ को बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस बना सकते हैं ही रिप्ड अप लेटर